फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ पॉजिटिव साइन दिखे हैं मुझे सपना के और अंशु के बीच की, जो कि शायद पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी। बट कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ सपना का कंटेंट लेके आऊँगी। क्योंकि देखो, जब अब हम काम कर रहे हैं ना, तो मोटिवेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी पे मैं रिएक्शन देती हूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद नहीं करते हो। आई डोंट नो क्यों, मतलब क्लिक ही नहीं होता, तो फिर सुनना ही नहीं पसंद करते हो आप लोग शायद, है ना। मुझे नहीं पता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और लेके आऊँ। लेकिन हाँ, मैं सपना के बारे में, जिस वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया था, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकती। बाकी मैं देखती हूँ कुछ और कर सकती हूँ तो करूँगी, अदरवाइज़ यही कंटिन्यू रहेगा। अभी मैं एक्चुअली कन्फ्यूज़न में हूँ, ऐसे चक्कर आ रहा है मेरे को कि एक्चुअली करना है कि नहीं करना है, क्या करूँ मैं नहीं करूँ। क्योंकि व्यूज़ नहीं आते तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन तो डाउन होता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो मोटिवेशन तो डाउन होता है। फिलहाल आज हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात लेके आए हैं और ये एक्चुअली मैंने कई दिन पहले देखा था, सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन शेयर नहीं कर पाई। फिर मैंने आज फिर से वही सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा करनी चाहिए। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मिल गया, मतलब अकॉर्डिंग टू अदर वीडियोस, है ना, अदर रिएक्शन वीडियोस। तो बात यहाँ पे करते हैं कि सपना का एक थंबनेल है जो कि मैं यहाँ पे लगा दूँगी। उस जो है थंबनेल को हम, जो रिसेंट वीडियो आई है ना, उस थंबनेल को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे हमें मिलता है कि यार सच में, मतलब कहीं ना कहीं दोनों परेशान हैं। आप समझ पा रहे हो, दोनों परेशान हैं इन द सेंस, अंशु ने तो सच में रो के दिखा दिया, और सपना कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग होने का जो जज्बा उठा रखा है, या फिर ये बोलो कि स्ट्रांग दिखाना है, ऐसा वाला कर रखा है। लेकिन वो थंबनेल पे चीज़ें दिख जाती हैं। कभी कभी सिर्फ थंबनेल पे से ही देख के ना पूरी कहानी जो है वो हो जाती है। फिलहाल सपना के ब्लॉग में जो था वो यही था, स्विमिंग पूल वाला था कि हाँ, खुशियाँ हर कोई डिजर्व कर सकता है। लेकिन जो रिसेंटली ब्लॉग आया, लेकिन उसके पहले जो ब्लॉग आया उसकी बात मैं कर रही हूँ, है। और उस जो व्लॉग आया है, जो जो स्विमिंग करने वाला, स्विमिंग पूल वाला, उस पर तो थंबनेल ही नहीं बना है, ऐसे ही कोई मतलब वो डाल दिया है। बाकी उस पर कुछ नहीं लिखा है। शायद सपना का मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए, और जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में मैं इन पे एग्री करूं या फिर डिसएग्री करूं। तो बात यहाँ पे शुरू करते हैं कि आज अगर उसी तरह से एक पॉइंट और है मेरा, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, है ना, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जो अंशु है वो मतलब उसने नॉर्मल ब्लॉग शुरू किया था, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम, जो मंथली वाली प्रॉब्लम होती है वो भी थी, ऐसा उसने टाइटल डाला था। लेकिन एक्चुअली अगर आप ब्लॉग देखने जाएंगे तो सच्चाई कुछ और नज़र आएगी, और वहाँ पे एक्चुअली वो इमोशनली परेशान है और वो रो रही है। और वो रो इसलिए रही क्योंकि उसने 4-5 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जो कि, और इतने सारे कट्स लगे थे जो कि ज़्यादातर अंशु के ब्लॉग में होते हैं, जबकि आप सामने बैठ के बात कर रहे हो उसके बावजूद भी बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। वहाँ पे भी शायद एक्स्ट्रा ओवर चीज़ें हो रही होंगी, एक्स्ट्रा वो बोल गई होगी, और वो उन चीज़ों को कट करना पड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें शायद हो कि हाँ नहीं यार, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल तभी भी अंशु ने बोला कि हाँ, इस बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, और अपनी जो मन की बात है वो एक्चुअली मैं कह पा रही हूँ। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट अभी भी वो नहीं बोल पाई। लेकिन इन दोनों को थंबनेल को अगर हम कंपेयर करने बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है, ये अलग होने का दर्द, जो एक दूसरे से अलग होने का दर्द है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, 4 महीने पहले जब 4 महीने 5 महीने पहले जब ये लोग अलग हुए, है ना, उसके बाद भी सपना के जो चैनल है उसका अबाउट सेक्शन अगर आप चेक करके देखेंगे तो जो बीइंग अंशु वाला जो वो है ना, वो अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब उसके अबाउट में जो सारे चैनल लिंक्स वगैरह हो रहते हैं, वहाँ पे अंशु का चैनल अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब लिंक वगैरह। और अगर हम अंशु का चैनल देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे पता चलता है कि भाई जो अंशु का जो बैनर वाला एक होती है जो डीपी दिखती है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन वाली फोटो गोल गोल उसमें दिखती है, जो अक्सर चैनल पे दिख जाती है। लेकिन जब आप चैनल चेक करने जाते हो तो वहाँ पे एक कवर पेज होता है, उस पेज पे फोटो लगाना रहता है, और वहाँ पे जैसे जो फोटो लगी हुई है वहाँ पे आरोही और
आरू और आरोही की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उस चैनल को जो है उसके बाद अंशु ने बहुत सारी छेड़छाड़ करी थी, मतलब जब स्ट्राइक दे दी थी सपना ने गुस्से में आके, है ना। तो उस टाइम पे उसने बहुत सारी वीडियोस भी डिलीट करी थी, बहुत सारा कुछ हटाया था उस चैनल से, लेकिन उसके बावजूद भी उस जो कवर पेज मैंने तो नहीं देखा, आज मैंने देखा है, तो अगर आप लोगों ने पहले देखा हो तो बताइएगा। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि वो जो कवर पेज है वो भी दोबारा से जब उसने नाम वगैरह चेंज किया ना, उस टाइम पे उसने डाला हुआ है, और वो अभी भी है। और ये बहुत बड़ा साइन है कि मे बी ये फैमिली बहुत जो है जल्द एक हो जाए, और जो है बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो जाए। हम जैसे लोग तो यही चाहते थे हमेशा से कि यार मतलब ठीक है, जो चीज़ें हुई नहीं हुई, अगर पता है अगर अभी यहाँ पे अगर राजवीर जी, सूरज जी कोई भी होता ना, तो वो भी यही चाहता कि यार मेरे बीवी बच्चे घर के बाहर पड़े हैं, ठीक है मेरी बहन आके घर पे रह रही है, बहन भी प्यारी है, बहुत प्यारी है, हम उसको नहीं हटा सकते, लेकिन हम अपनी बीवी और बच्चियों को हम कहीं और रहने नहीं देंगे। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हों, अंकल आंटी ने मतलब बातें करी हो सकता है ये सारे टॉपिक्स पे बात होती हो, और इन सारे जब बात होती होगी ना, तो ये सारी चीज़ें कवर अप होती होंगी, मतलब फ्लैशबैक में जाते होंगे, तो ऐसी सारी चीज़ें देखती होंगी, अच्छा मम्मा भाभी इतनी भी बुरी नहीं थी। अगर हम मतलब अगर पता है इंसान अपना ईगो बगल में रख के चीज़ें देखे ना, तो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो फिलहाल मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के, मतलब उसका कवर पेज हो या फिर जो सपना का अबाउट सेक्शन है वो हो चीज़ें, तो वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन देती हैं, कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि मे बी इन फ्यूचर ये फैमिली एक हो जाए। और इसी दिन का इंतज़ार हम जैसे शायद लाखों, अगर जो है लाखों लोग उसमें से जुड़े हुए ना, तो हज़ारों लोगों का तो सपना आज भी यही है कि काश ये फैमिली फिर से एक हो जाती, क्योंकि वो चीज़ें अब नहीं देखने को मिलती जिस वजह से लोग जुड़े थे, जिस वजह से ठीक है अब वो लोग भी नहीं रहे, राजवीर जी नहीं रहे, सूरज जी नहीं रहे, और उनका जो डॉगी था वो भी नहीं रहा, लेकिन तभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी वैसी की वैसी हैं। अंशु वैसी है, अंकल आंटी वैसे ही हैं, आरोही वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी बच्ची बड़ी हो गई हैं, सपना वैसी ही है ना। तो अगर साथ में मिल के रहेंगे और लोगों को अपना वीडियोस जो है डालेंगे, ब्लॉग डालेंगे, तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, लोगों को लगेगा कि यार चलो मतलब एक पॉजिटिव और एक इमोशनल, एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल चीज़ें जो है वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, मतलब सर्व कर पाएंगे। हम जो है हम सोसाइटी के लिए, हम ऑडियंस के लिए, हम जितने भी क्रिएटर्स हों, ऑडियंस हो, जो भी हो, मतलब एक सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो होप सो ऐसा बहुत जल्दी हो। फिलहाल मेरी तो यही मंशा है, और मुझे देख के इतनी खुशी हुई तो मैंने कहा चलो भैया शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, और शेयर करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो मन खुश हो जाता है। फिलहाल हम जैसों का तो मन खुश ही हो जाता है। होप सो आज का ये रिएक्शन, आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।